ओके बच्चों, हम फिर से वापस आ गए हैं आपके लिए पहेली चैप्टर्स की एक्सरसाइज करने का, क्वेश्चन आंसर्स करने का। ओके, तो हेलो बच्चों, मैं सभी को हेलो बोल रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। ओके, कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम बुक एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अभी। तो ये है, बुक का नाम है गुंचा। ठीक है, गुंचा भाग 2। तो हम इसकी पहेली के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी किताब दूसरी है, ठीक है, आपकी कहानी की किताबें दूसरी हैं और आपके जो क्वेश्चन से रिलेटेड बुक है वो आपकी दूसरी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी गुंचा भाग 2 खोली हुई है, जिसका हम पहेली की बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पेज में क्या लिखा हुआ है, पहेली का चैप्टर है। तो इसमें लिखा है, पहेली कहानी में व्यर्थ चीजों को पुनः प्रयोग करने की बात बताया गया है। मतलब क्या था इसमें, हमने पढ़ा था ना कि इस कहानी में कि कैसे बच्चों ने व्यर्थ की चीजों को कैसे यूज किया दोबारा। तो वही व्यर्थ चीजों को, मतलब जो बेकार हो चुकी हैं, बेकार पड़ी हुई चीजों को उनका पुनः कैसे प्रयोग में उनको लाया जाएगा, तो वो बताया गया था, हमें बताया गया था ना। कहानी पढ़ने से पहले मेरा पहला शब्दकोश से कठिन शब्दों के अर्थ जानें तथा कहानी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें और कुछ रोचक गतिविधियां करें। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये रेड पिंक इंक वाली पेन से मेरा पहला शब्दकोश, यानी कि मेरा पहला शब्दकोश कहाँ पे है आपका, मेरा पहला शब्दकोश जो यहाँ, अगर आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं, पेज नंबर 7 में, तो यहाँ पर आपको पहला शब्दकोश दिया गया है ना। मेरा पहला शब्दकोश एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको मिलेंगे शब्द। ठीक है, तो वहां से हमें करने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कुछ हटके, यानी कि कुछ हटके मतलब अब हम कुछ नया करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया कुछ हटके। शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाते हुए शब्द सीढ़ी की सहायता से घर में जाइए। अरे वाह, कितना मजेदार है। तो यहाँ पे हमें कुछ सीढ़ी दी गई है, देखिए, और हमें ये जो घर बना हुआ है यहाँ तक हमें पहुँचना है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमें पहले से करके दिया हुआ है पहेली, दिया हुआ है ना। देखो सबसे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पहेली, लिखा है ना। उसके ऊपर दिया हुआ है ली, और ब्रैकेट मतलब ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ली आपको दिया गया, आगे आपको सोचना है कि आप कौन सा इसमें अक्षर ऐसा जोड़ सकते हो कि एक शब्द बन जाए। ठीक है, हमें शब्द सीढ़ी बनानी है, ऊपर तक जाना है हमें। तो वैसे ही 1 2 3 तीन हमें बॉक्स दिए गए हैं, इन तीनों को भी हमें भरना है। मान लो हम यहाँ पे ली है, अगर हम उसके पीछे ला लगा दें तो क्या बन जाएगा, लीला, बन गया ना। तो वैसे ही अब हमें उसके ऊपर वाले शब्द भी, ऊपर वाला बॉक्स भी हमें भरना है। ठीक है, अब जैसे आप भर दो इसमें, ला से भरना है। अब आपको ला से भरोगे आप, क्योंकि जो पहेली किससे स्टार्ट हुआ है, अब सबसे नीचे देखो, सबसे पहले पहेली ली में खत्म हुआ है, फिर हमने यहाँ ली से स्टार्ट किया है ना नेक्स्ट शब्द। अब उसके ऊपर वाला आपको, जब ये ला में खत्म हुआ है तो आपको ला से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे कि आप ला से कोई शब्द बताओ, सोचो सोचो सोचो, ला से। हाँ, जैसे हम लिख सकते हैं लालच, लिख सकते हैं ना लालच, लालच। ठीक है, लालच 3 अक्षरों से बनना है लालच। अब ये खत्म कहाँ पर हुआ, चौ पे खत्म हुआ। कहाँ पर खत्म हुआ, चौ पे खत्म हुआ। तो अब हमें चौ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब चौ से कोई शब्द बताओ, सोचो सोचो सोचो, चौ से। वेरी गुड, चौ से तो बहुत इजी है। चौ से जैसे कि चम्मच, चौ से चम्मच होता है, तो चौ से चम्मच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चौ से चम्मच लिख दो। अब चम्मच भी हमारा किस पे खत्म हो रहा है, च पे खत्म हो रहा है। तो चौ से आपको एक शब्द और सोचना पड़ेगा, तो हम घर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो चौ से सोचो एक शब्द और, च से, वेरी गुड, च से चमक, चमकते हैं ना, जैसे कोई चीज चमकती है, तो चमक, चमकने से हम क्या लिख सकते हैं, चमक, चमक। तो हमारी सारी शब्द सीढ़ी समाप्त हो गई और हम घर तक पहुंच गए। तो ये बुक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, कितना मजेदार था ये। चलिए अब हम नीचे आते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, मन की बात। ठीक है, अब आपके मन की बात स्टार्ट हो रही है यहाँ पर ठीक है बच्चों,
चलिए देखिए क्या लिखा है। नीचे लिखे शब्द कहानी से लिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़ते ही आपके मन में जो शब्द सबसे पहले आता है उसे लिखिए। अब देखो हमें नंबर 1 पे क्या दिया गया है, छुट्टियां। कितना मजा आता है ना जब छुट्टियां होती है। तो छुट्टियां से आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप वो मुझे बताओ। सोचो सोचो, क्या चल रहा है। छुट्टियां, छुट्टियां मतलब एंजॉय करना, खेलना कूदना मस्ती करना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, छुट्टी के आगे आप लिख सकते हो खेलना। लिख सकते हो ना, खेलना, खेलना कूदना लिखना पढ़ना कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उससे उससे मिलता जुलता ही आपको लिखना है। ठीक है, जो आपके मन में आए, तो ये मन की बात है। ओके, तो पहला हमने क्या लिखा, छुट्टियां के साथ खेलना। अब दूसरा है अलमारी। अब अलमारी अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या, आपके मन में क्या चलेगा अलमारी शब्द सुनते ही, कि अलमारी में तो हम कपड़े रखते हैं, है ना। तो अलमारी के बगल में आप लिख दो कपड़े। कितना इजी है ना। अब थर्ड है रसोई घर। रसोई घर में, अब रसोई घर तो सभी के घर में होती है। तो रसोई घर में अगर मैं आपको रसोई घर दूं तो आपके मन में क्या चलेगा, कि रसोई घर में तो हम खाना बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते खाना। तो रसोई घर के आगे आप क्या लिख सकते हो, खाना पकाना या खाना लिख दो। ओके, वो उससे रिलेटेड है। और नंबर 4 में है गोभी। ओ गोभी, गोभी का मतलब, गोभी सुनते ही आपके मन में क्या आया, गोभी का मतलब हमने सब चैप्टर में भी पढ़ा था ना, उनकी नानी ने उनके लिए गोभी के पकौड़े बनाए थे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पकौड़े। अगर आप चाहे तो सब्जी भी लिख सकते हैं, हम गोभी की सब्जी भी खाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो हम या तो पकौड़े लिख सकते हैं या फिर हम सब्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब हमारा ये पेज भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर क्या दिया गया है, योजक। योजक, योजक मतलब, योजक से आप क्या समझते हैं, योजक मतलब अब आपको खुद सोच के लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहेली कहानी में नाना नानी अच्छी अच्छी आदि जोड़ीदार शब्द आए हैं। आए हैं नहीं आए हैं, जैसे हम बोलते हैं, हमने कहानी में पढ़ा भी था कि नाना नानी के घर हम जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, प्यारी प्यारी, इस तरीके से कुछ शब्द आए थे। तो वो होते हैं योजक। योजक यानी कि जुड़ा हुआ होना। ठीक है, उसके साथ जुड़े रहते हैं जो शब्द, एक शब्द के साथ सेम टू सेम वैसा ही शब्द जुड़ा होता है, तो वो होता है हमारा योजक। योजक का मतलब ही है जुड़ा हुआ होना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब आप कहानी में से ऐसे ऐसे ही 4 अन्य शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसी कहानी से रिलेटेड आपको लिखने हैं कुछ 4 शब्द। ठीक है, जैसे कि क्या क्या था कि नानी ने क्या पढ़ा था हमने कहानी में, नानी ने खेल खेल में ही उनको बताया था ना कि आप ये पहेली को ढूंढ के लाओ, इस क्वेश्चन को शाम तक मुझे हल करके बताना। तो खेल खेल में वो उनको नई नई बातें भी सिखाती थी। तो वैसे ही खेल खेल, देखो दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बीच में हम डैश लगा सकते हैं उनके। तो खेल खेल, ठीक है, ये शब्द बन गया पहला। दूसरा शब्द हम क्या लिख सकते हैं, साथ साथ, है ना। कहानी में था ना साथ साथ, उन्होंने क्या किया था, सबने साथ साथ मिलकर काम किया था ना, तो साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 3 पर क्या है, नंबर 3 पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ। आपने, हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी ना, पहले वीडियो में मैंने आपको कहानी बताई थी। तो आप कहानी में से ही आप देख के बता सकते हो कि एक जैसा शब्द और कौन सा होगा। हम लिख सकते हैं एक एक, लिख सकते हैं, कहानी में हमने पढ़ा था एक एक, पढ़ा था ना कि एक एक तुम सभी के पास एक एक डिब्बा है, ऐसा नानी ने बोला था ना। तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक एक। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे हम क्या लिख सकते हैं, कहानी में से ही सोच के बताओ। कहानी में हमने पढ़ा था, कहानी में हमने क्या पढ़ा था, एक शब्द हमें और मिल गया है कि, बताओ बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही, कि कोने कोने में। कोने कोने में क्या था बताओ, कौन मुझे बताएगा, कोने कोने में क्या हुआ था, बताइए बताइए। हाँ, ऐसे हमें बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे कि कोने में क्या हुआ था। कोने कोने में वो सब चले गए थे और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि हमें क्या है, घर के घर में ही सारा कुछ सामान था ना कि उनको पहेली ढूंढनी थी। तो कोना कोने में भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि
खेल खेल, खेल खेल तो हमारा हो चुका है। हाँ, आप एक आध शब्द और लिख सकते हो, जैसे कि बताओ। सुनते सुनते। हाँ, क्या हुआ था जब उन्होंने गोभी के पकौड़े खाए, सारी पहेली हल कर ली थी, तो उसमें क्या था, रात को नानी से कहानी सुनते सुनते उनकी गोद में ही सो गए। तो आप यहाँ पे सुनते सुनते भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कहानी में से ही आप ऐसे वर्ड ढूंढना जो एक साथ लिखे हैं, योजक रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया योजक का। बहुत इजी है, कितना मजा आया ना। तो कहानी में से ही हमें ढूंढ के लिखना है। ठीक है, अपने मन से हमें यहाँ पे कोई भी ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं, हमें कहानी में से ही ढूंढ के लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? बहुत मजा आया है ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, खोजो और लिखो। खोजो का मतलब अब हमें ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ मेरा पहला शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। मेरा पहला शब्दकोश में से हमें ढूंढ कर लिखना है। हमारे पास क्या है, मेरा पहला शब्दकोश है एक बुक, एक और, जिसमें से हमें ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, हमारे पास एक किताब और है हिंदी की, जिसमें उसका नाम है मेरा पहला शब्दकोश। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी ये पहेली की किताब थी जिसका नाम था कथा सागर भाग 2, और अब हमारे पास ये दूसरी किताब है जिसका नाम है गुंजा। अब हमारे पास एक किताब और है जिसका नाम है मेरा पहला शब्दकोश। उसमें आपको क्या मिलेंगे, शब्दों के अर्थ मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें से अर्थ समझ के कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही किताब से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहला शब्द हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इस्तेमाल। इस्तेमाल का क्या मतलब होता है, इस्तेमाल का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज को यूज करते हैं ना, हम कोई सामान यूज में लाते हैं। जैसे आप पेंसिल से काम करते हो तो हम क्या बोलते हैं कि हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया इसको लिखने के लिए, है ना। इस अक्षर को लिखने के लिए हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया, यानी कि इसका अर्थ आप क्या लिखोगे हिंदी में, प्रयोग। हमने क्या किया, पेंसिल का प्रयोग किया लिखने के लिए, तो वहां पर आप क्या लिख दोगे इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल का अर्थ आप लिख दोगे प्रयोग। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आइए, संकेत। नंबर 2 पे है संकेत। संकेत का मतलब क्या होता है, हमें कुछ इशारा मिलता है, हमें कुछ क्लू मिलता है, बोलते हैं ना, हम आपको ये क्लू दे रहे हैं, हम आपको ये संकेत दे रहे हैं, आप हमें इसका आंसर बताओ। तो संकेत का मतलब क्या होगा कि हम आपको एक छोटा सा इशारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इशारा। तो संकेत का अर्थ आप क्या लिख सकते हो, इशारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आपका कोई भी क्वेरी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दूंगी आपको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, नंबर 3 पर है प्रसिद्ध। नंबर 3 पे आपको दिया गया है प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध क्या होता है, प्रसिद्ध यानी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, यानी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आप किसी फेमस पर्सन का नाम सोचिए, सोचिए सोचिए। हाँ, आप किसी का भी नाम सोच सकते हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई नेता हो, है ना। अब आपके मन में मैंने बोला कोई एक्टर, तो आप कोई भी बोल सकते हो, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना। तो प्रसिद्ध यानी कि वो फेमस है ना, यानी कि वो क्या है, मशहूर है। तो यहाँ पे आप प्रसिद्ध का अर्थ क्या लिख सकते हो, मशहूर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, नंबर 4 पे क्या है, शाबाशी। शाबाशी यानी कि हम किसी को किसी ने अच्छा काम किया है, कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो हमें से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना, उसको शाबाशी देते हैं। तो शाबाशी का अर्थ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सराहना। यानी कि आपने उसको सराहना, उसको प्यार से, उसको उसके कार्य को आपने उसको सराहा है ना, उसने कितना अच्छा काम किया है, उसके कार्य को सराहा है, तो उसको आप सराहना दे रहे हो, तो शाबाशी दे रहे हो, गुड, आप बोल रहे हो ना, वेरी गुड, गुड वर्क, ऐसे बोलते हो ना। तो शाबाशी का मतलब सराहना, आप यहाँ पे अर्थ लिख सकते हो सराहना। तो आपका ये पेज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपको इस चैप्टर से क्या समझ में आया, यही तो समझ में आया ना कि हम कैसे पुरानी चीज़ों का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने इस चैप्टर से सीखा। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मज़ा आया ना पढ़ने में। देखिए, अगर हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो हम उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, दोबारा से घर पे पढ़ने हैं,
और अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ डाउट होता है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इनके आंसर्स। तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, है ना। कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछना आप, ठीक है बच्चों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और मैं जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, ठीक है, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय करती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू मेरे बच्चों, बाय।